देख लीजिए, छल कपट झूठ आदिवासी का कल्चर नहीं है, लेकिन दूसरे समुदायों में ये सब धड़ल्ले से बोला जाता है। तो हमारे तो घर के भीतर एक लड़ाई चल रही है ना कि जो आदिवासी है उनको एसटी की लिस्ट में पहले आप लाइए अपने विकास को लेकर। तो उनको उस समय ये फील हुआ कि अगर हम आदिवासी की श्रेणी में रहेंगे तो संभवतः मेरा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए उन लोगों ने अपने को, एक कुर्मी लोगों ने आदिवासी से अपने को अलग किया। झारखंड की कुर्मी है वो बिहार के कुर्मी के साथ भी शादी विवाह कर रहे हैं। दावा है कि वे गैर सरकारी आदिवासी हैं और जो सरकारी आदिवासी हैं, अभी जो शेड्यूल हैं वे हैं उनका। तो जो शेड्यूल आदिवासी है, जो मौजूदा आदिवासी, ये समुदाय उसे किस रूप में लेगा, क्या वह ग्रहण करे? तो ये सब भी तो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि आपकी मर्जी है तो आप इसको ले आओ लिस्ट में, आपकी मर्जी नहीं है तो उसको मत लाओ। तो ये लोग भी एसटी के स्टेटस में आने के लिए फाइट कर रहे हैं। इसमें कुर्मी समुदाय जो है वो हिंदुत्व के काफी क्लोज आया है। कुर्मी में वो दहेज लेते हैं, तो दहेज की प्रथा आदिवासी समाज में नहीं है। कुर्मी समाज में आप देखेंगे कि एक तरह की हायरार्की भी है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, सुबह झारखंड में एक बार फिर से कुर्मी जाति के लिए, माफ कीजिएगा, कुर्मी जाति के लिए एसटी स्टेटस की मांग तेज हो गई है। कुर्मी समुदाय के विभिन्न संगठनों के द्वारा रेल रोका कार्यक्रम की घोषणा की गई है और इधर कुछ एक संगठनों के द्वारा दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। उस प्रदर्शन में कहें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों की भागीदारी है, कुर्मी समुदाय के लोगों की भागीदारी है। और इसके साथ ही इस पर एक बार फिर से एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। दरअसल आदिवासी समुदाय, जो अभी मौजूदा सूचीबद्ध आदिवासी समुदाय है, उसके द्वारा इस मामले को लेकर या कुर्मी जाति की इस मांग पर अपनी असहमति प्रकट की जा रही है। कई तरह के स्वर सामने आ रहे हैं और उनके बीच एक आशंका गहराती जा रही है। इसी मुद्दे पर जेल कैंप की नेत्री निशा भगत ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। निशा भगत ने साफ तौर पर कहा कि यदि कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाता है तो यह आदिवासी समाज की हकमारी होगी। और इसके बाद जेल कैंप की ओर से निशा भगत को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। कहने का लबो-लुबाब यह है कि आदिवासी समुदाय किसी भी रूप में कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस के दर्जे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ वासवी कीड़ो जी हैं, लेखक, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, एक लंबा सामाजिक कैरियर, बहुत करीब से झारखंड को देखा है, झारखंड के जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी है, उस पर रिसर्च किए हैं और कई पुस्तकों के लेखक हैं। तो वासवी कीड़ो जी, आपको बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। आपने वक्त दिया हमें इसके लिए। चूंकि आप एक लेखक रही हैं, एक्टिविस्ट रही हैं, आदिवासी समुदाय की संवेदनाओं को समझती हैं, उनके मर्म को समझती हैं, आप इसे किस रूप में लेते हैं? क्या कुर्मी जाति की ओर से जिस तरह एसटी स्टेटस की मांग की जा रही है वह जायज है? क्या कुर्मी जाति उसकी पात्रता को पूरी करते हैं, उस क्राइटेरिया को? ये कुर्मी आदिवासियों के द्वारा, कुर्मी लोगों के द्वारा जो आदिवासी स्टेटस की मांग की बात चल रही है, वो काफी लंबे समय से एक आंदोलन चल रहा है। तो आंदोलन करना तो उनका हक है ही है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट्स है। और वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने मांगों के समर्थन में कितने तरह के सबूत, प्रमाण वो पेश कर सकते हैं। तो ये उनका काम है, वो कर रहे हैं। तो उनके आंदोलन करने के जो भी तरीके वो अपना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आंदोलन करे, मांग करे। अब जो अथॉरिटी है, जहां से उनको समुदाय को एसटी का स्टेटस मिलना है, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा, तो माननीय राष्ट्रपति के पास जाने से पहले और भी कई संस्थाएं हैं। जैसे भारत के अनेक राज्यों में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
जिसकी स्थापना की गई कि आदिवासी मामलों को लेकर शोध अध्ययन हो, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो स्टडी होती है। तो झारखंड में जो टीआरआई की स्टडी हुई है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, कि जो कुड़मी आदिवासी हैं उनको कुड़मी लोग जो हैं उनको आदिवासी का जो स्टेटस का जो डिमांड आ रहा है, वो कितना उसमें वो लोग कितने फिट बैठते हैं। आदिवासी होने का जो क्राइटेरिया है, जो पैरामीटर्स है, तो उसमें जो चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, तो उसमें वो कितने फिट बैठते हैं। मेरी जानकारी में रनिंदर जी डायरेक्टर हुआ करते थे। उस जमाने में टीआरआई में एक स्टडी हुई थी और उस स्टडी में इसको स्थापित नहीं किया जा सका कि जो कुड़मी है वो आदिवासी होने की जो क्राइटेरिया है, पैरामीटर्स है, स्पेशल फीचर्स हैं आदिवासी होने का, वो पूरा करते हैं। ये रिपोर्ट टीआरआई ने दिया है और उस रिपोर्ट में कहा है कि वो फिट नहीं बैठते हैं। और एक समय 1910 की लगभग की बात होगी, कुड़मी जो आदिवासी हैं, तो कुड़मी जो हैं वो आपके आदिवासी थे। कुड़मी जो थे वो आदिवासी थे, लेकिन उनके नेताओं ने बातचीत किया समाज में प्रगति को लेकर, अपने विकास को लेकर, तो उनको उस समय ये फील हुआ कि अगर हम आदिवासी की श्रेणी में रहेंगे तो संभवतः मेरा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए उन लोगों ने अपने को, एक कुड़मी लोगों ने आदिवासी से अपने को अलग किया। 1910 में कोई उनके नेता थे, जो बात कही जाती है कि उनके नेताओं ने ये तय किया। तो ये मांग चल रही है और देखिए जो अथॉरिटी है उनको ही डिसाइड करना है। हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन झारखंड में जो जातीय समीकरण है, पूरे झारखंड को हम लोग एक मिनी भारत बोलते हैं, एक छोटा भारत बोलते हैं। यहाँ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप के लोग रहते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप के हैं, आग्नेय परिवार के लोग रहते हैं। तो इस नाते ये एक मिनी भारत कहलाता है कि बहुत अलग अलग लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज ग्रुप के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो उसमें कुड़मी और कुर्मी, तो ये जो दो शब्द आते हैं, तो इन दो शब्दों की सार्थकता और इसके जो अर्थ है ना, उसको समझ लेना होगा। जो अभी बिहार के कुर्मी है और झारखंड के कुर्मी है, तो वो कुर्मी है जो पिछड़ी जाति में आते हैं। लेकिन जो कुड़मी वर्ड है, एक कुड़मी है, तो वो कुड़मी झारखंड में ही है। और वो कुड़मी कालांतर में 1910 या उसके आसपास की जो बात है कि वो एसटी की लिस्ट में थे, तो वो कुड़मी है। कुर्मी तो अलग समुदाय है। अभी इन दोनों का बहुत, मुझे लगता है कि कुछ घालमेल हुआ है, शायद दोनों को सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे उसका शादी ब्याह सब कुछ एक साथ होने लगा है। और फिर जो झारखंड के कुर्मी है वो बिहार के कुर्मी के साथ भी शादी विवाह कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग का यहाँ आना जाना हो रहा है। तो वहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, परंपरा, जीवन शैली, आचरण, लोक व्यवहार, सोचने के तरीके और जो दर्शन होता है, जीवन दर्शन, वो बहुत ही आसमान जमीन का फर्क है। तो ये फर्क तो उनमें भी दिखाई देता है। तो इसलिए उनका राइट तो है कि वो आंदोलन करें, और जितना तेज आंदोलन करेंगे अपने मांग के समर्थन में, अगर वो चीजों को प्रमाणित कर सकते हैं, तो ये अथॉरिटी डिसाइड करेगा। जो टीआरआई है उसकी रिपोर्ट्स है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गृह मंत्रालय है, तो ये सारी चीज, ये पूरे जो एक संस्थान बने हुए हैं, इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट है, तो वो ये फैसला करेगा। ये तो उनके हक की बात है। पर आदिवासी समुदाय, जो उनका दावा है कि वे गैर सरकारी आदिवासी हैं, और जो सरकारी आदिवासी हैं, अभी जो शेड्यूल हैं वे हैं उनका तो जो शेड्यूल आदिवासी है, जो मौजूदा आदिवासी, ये समुदाय उसे किस रूप में लेगा? क्या वह ग्राह्य करेगा? ये देखिए, जो सरकारी और गैर सरकारी आदिवासी की बात कर रहे हैं, आपको शेड्यूल ट्राइब के फिर वर्ड के डिबेट में जाना पड़ेगा। देखिए, शेड्यूल ट्राइब वर्ड किसने दिया?
और शेड्यूल ट्राइब वर्ड तो जिसको सरकारी आदिवासी कहते हैं, उन लोगों ने एनलिस्ट किया है भारत के संविधान के 342 आर्टिकल्स के मुताबिक। तो उसमें शेड्यूल ट्राइब के वर्ड तो अंग्रेजों के जमाने में आया है। जो आरंभिक काल और आदिकाल की बात है, तो आदिकाल से तो आदिवासी शब्द चल रहा है, और आदिवासी शब्द ही सर्वमान्य शब्द है भारत के तमाम आदिवासियों के बीच में। नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने को ट्राइबल बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आदिवासी भी वो समझते हैं कि वो हिंदी में आदिवासी है, ट्राइबल का मतलब, ट्राइब्स का मतलब। तो देखेंगे पूरे भारत में तो बहुत सारी आदिवासी जातियां हैं जिनको अभी भी शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस में नहीं लाया गया है। तो ये सब भी तो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि आपकी मर्जी है तो आप इसको ले आओ लिस्ट में, आपकी मर्जी नहीं है तो उसको मत लाओ। हमारे नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के इलाके में आंदोलन चल रहा है, वहां से जेरोम जेराल्ड कुजूर जी हम लोग के साथी हैं, वो एक मामला लेकर आए थे भुइहर मुंडा वाला। तो वहां जो भुइहर मुंडा लोग हैं उनको आज भी एसटी के लिस्ट में नहीं रखा गया है। फिर इधर आप देखेंगे कोल लोग हैं, तो कोल लोग संथाल पगना में है, गोड्डा के इलाके में है, दुमका में है, तो ये लोग भी एसटी के स्टेटस में आने के लिए फाइट कर रहे हैं। आदिवासी हैं ये, लेकिन शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में इनको नहीं लाया गया है। हम लोगों की दोस्त लोग हैं, रोमा है, अशोक चौधरी, अशोक दा है, जो राष्ट्रीय वन श्रमजीवी मंच चलाते हैं, और झारखंड के जो बॉर्डर का इलाका है सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज, तो इन इलाकों में आप देखेंगे कि कोल है, उरांव है, धांगर है। इस तरह से 8 आदिवासी जातियां हैं यूपी में जो अभी एसटी की लिस्ट में नहीं है। तो हमारे तो घर के भीतर एक लड़ाई चल रही है ना कि जो आदिवासी है उनको एसटी की लिस्ट में पहले आप लाइए। तो बाहर के जो लोग अपने को 1910 में अलग कर लिए, कुड़मी लोग अपने को अलग कर लिए एसटी की लिस्ट से, तो उनको फिर एसटी में की लिस्ट में लाने के लिए, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत प्राइम एजेंडा बन पाएगा। उनको अभी और संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत प्रमाण देना पड़ेगा। उनके साथ में देखिए जो आदिवासी अभी हैं, भारत में लगभग 1200 आदिवासी जातियां हैं, उनमें से केवल 750 को अभी एनलिस्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 342 के मुताबिक शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में। तो अभी तो पहले ये लड़ाई हो रही है कि जो आदिवासी हैं उनको लिस्ट में लाओ, जो निकल गए पहले और अभी घुसना चाह रहे हैं तो वो उनके लिए तो दरवाजा बाद में खुलेगा। आप जो क्राइटेरिया है एक किसी भी समुदाय के द्वारा एसटी को अपने आप को एसटी साबित करने के लिए, वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है, और क्या उस क्राइटेरिया, क्योंकि आप झारखंड में रहती हैं, बहुत करीब से देखती हैं, क्या आपको लगता है कि कुर्मी समुदाय के लोग उस अहता को, उस क्राइटेरिया को, जो जिसके आधार पर कुर्मी समुदाय को आदिवासी घोषित किया जाए, उसे पूरा करते हैं? देखिए अभी जो कालांतर में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, इसमें कुर्मी समुदाय जो है वो हिंदुत्व के काफी क्लोज आया है। आपने आदिवासियों के पहचान के लिए क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? आदिवासी कौन? आदिवासी कौन? तो आदिवासी वही है जो प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों और जंगलों, पहाड़ों, नदियों की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, धरती माँ की पूजा करते हैं। तो पेड़ों के और जंगलों में रहना, जंगलों में निवास करना, जंगल के कंदमूल, फल फूल खाना। आदिवासियों के खान पान में देखेंगे कि बहुत तरह के साग हैं, बहुत तरह के फूल हैं, जो आदिवासी खान पान की परंपरा रही है। आदिवासी आइसोलेट रहता है। अगर आप सांस्कृतिक तौर पे उनकी पहचान करना चाहेंगे तो आदिवासी आइसोलेट रहता है। आप अगर उनके पास जाएंगे तो देखेंगे कि वो तुरंत मिक्सअप नहीं होता है, थोड़ा उसमें शाइनेस है और एक अजनबी लोगों को देखकर उनके मन में जो डर रहता है कि ये कौन लोग हैं, क्या बात करना है, नहीं करना है, तो ये साइनेस उनका जो है वो आइसोलेशन में उनको रखता है। तो आइसोलेट वाला जो कैरेक्टर है वो ट्राइबल में ही है, ये महतो और कुर्मी में नहीं है। आप इसको गौर करिएगा, कहीं भी चले जाइए आप, तो ये है। दूसरा है कि आदिवासियों को के बीच में उनकी जो अपनी परंपरागत भाषाएं हैं,
जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट लैंग्वेज ग्रुप की अलग भाषा है, मुंडा है, संथाल है, हो है, खड़िया है। द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप की अलग भाषा है, कुड़ुक है, मालतो है जो झारखंड में, और इसके अलावा आग्नेय परिवार की भाषा है जो नागपुरी या बात करते हैं। तो ये आप देखेंगे उनके कल्चर कस्टम के लेवल पे आप आइए तो जो कल्चर कस्टम ट्राइबल फॉलो करता है, मेंटेन करता है अपने लाइफ में, सेम के सेम महतो कुर्मी नहीं मेंटेन करता है। तो भेलवा फाड़ी करने की जो परंपरा है, हमारा घर नया बनाया हमने तो हम घर की पूजा करेंगे, गृह प्रवेश जो हिंदी में कहते हैं। तो घर की पूजा, नए घर में हमको प्रवेश करना है तो हम भेलवा फाड़ते हैं, भेलवा पूजा करते हैं। भेलवा से हम दवा भी बनाते हैं। कई हमारे जो आदिवासी गुनी हैं वो मेडिसिन भी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें उनमें नहीं दिखाई देती हैं। आदिवासियों में देखेंगे कि एक सांस्कृतिक जो परंपरा है कि लड़का लड़की की जब शादी होती है तो वो वधू मूल्य दिया जाता है, ब्राइड प्राइस दिया जाता है। लेकिन महतो कुर्मी में ये नहीं है। कुर्मी में वो दहेज लेते हैं। तो दहेज की प्रथा आदिवासी समाज में नहीं है। महतो कुर्मी समाज में आप देखेंगे कि एक तरह की हायरार्की भी है। हाँ, जैसे जाति प्रथा हिंदू समाज में है, 4 जाति व्यवस्था वाला वो समाज है, तो कुर्मी में भी वो है, कई उपजातियां हैं उसकी। तो ये वर्गीकरण जो है, जात का वर्गीकरण, ये कुर्मी में है, आदिवासियों में नहीं है। अलग अलग जातियां हैं, उरांव है, मुंडा है, संथाल है, खड़िया, बिरहोर, असुर, अगारिया, कोरबा, परहैया, ये सारी है, पहाड़िया, ये सब हैं। तो ये सब डिफरेंशिएट करते हैं कि आदिवासी बिल्कुल भिन्न है और उनके कल्चर, रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति। तो संस्कृति में आप उनके जीने के तरीके देख लीजिए, खान पान देख लीजिए, बोली भाषा देख लीजिए, तो लोक आचरण, लोक व्यवहार में आप देख लीजिए, छल कपट झूठ आदिवासी का कल्चर नहीं है। लेकिन दूसरे समुदायों में ये सब धड़ल्ले से बोला जाता है। धड़ल्ले से बोलते हैं कि झूठ लोग बोलते हैं। तो ये कल्चर तो आज भी ट्राइबल में नहीं है। आज भी आदिवासी, आप सुदूर देहातों में जाइए, जंगलों में जाइए, रांची में भी जो आदिवासी पढ़ लिख भी गए हैं, आप उनको देखिए कि वो धड़ल्ले से झूठ नहीं बोल पाते हैं। लेकिन बोलने में महारत हासिल नहीं है। महारत हासिल नहीं है मतलब झूठ बोलना नहीं है, झूठ बोलना, छल नहीं है, कपट नहीं है, जो सादगी है, सरलता है। जो बोलते हैं ना कि बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने जो कहा वो आदिवासी ने कहा। बुद्ध भी आदिवासी रहे होंगे शायद। तो सरल रहो, सहज रहो। तो सरलता और सहजता आदिवासियों में है, ये कुर्मी और महतो लोगों में ये सहजता। एक चीज जो समझना चाहेंगे हम कि कुछ लोग दावा करते हैं कि आदिवासी एक नस्ल है और वो कई एक डीएनए रिसर्च का वे हवाला देते हैं जिसके आधार पर वे कहते हैं कि आदिवासियत की यदि कोई पहचान है तो उसका जो प्रमुख पहचान है वो उसका नस्ल है। बाद में उसका पूजा पाठ, रहन सहन या दूसरे जो सांस्कृतिक पहचान है वो ही हो सकते हैं, लेकिन डीएनए ही फैसला करता है क्या कोई आदिवासी है और कौन आदिवासी नहीं है। तो क्या इस तरह के वो डीएनए की रिपोर्ट तो आ चुकी है। अब ह्यूमन जीनोम परियोजना जो थी, तो ह्यूमन जीनोम परियोजना के फाइंडिंग्स तो आ चुके हैं और ये माना जाता है कि जो मुंडा समुदाय था वो प्रोटो मुंडा एक वर्ड आया है और प्रोटो मुंडा का मतलब है कि जो असली लोग, मूल लोग यही है, इस धरती में आने वाले पहले लोग, मुंडा। तो उसी के सारे ब्रांचेज हैं बाकी आदिवासी समुदाय, ऐसा माना जाता है। जो फ्रिटिस स्टॉल की किताब है, अम्स्टर्डम के राइटर हैं, डिस्कवरिंग द वेदास में उन्होंने ये लिखा है। तो ये प्रोटो मुंडा के ब्रांचेस हैं और देखिए ये तो अलग रेस तो है ही है और एक ऐसा रेस है जो फायरी रेस है, जो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी लैंड के लिए, अपनी रिसोर्स के लिए, अपनी टेरिटोरी के लिए फाइट करता है। और इसके 250 सालों की हिस्ट्री आप देख लीजिए, 1760 से लेके आपके 1832 में यहाँ सिलागाई में वीर बुद्धू भगत का लड़ाका विद्रोह है, चाहे आपका वो 1855 का संथाल हुल है, 1900 का बिरसा का हुलगुलान। तो ये एक रेस है जो फायरी रेस है, जो संघर्ष करता है, लड़ना जानता है और लड़के अपने साम्राज्य को, जल जंगल जमीन, लैंड रिसोर्स और टेरिटोरी को इन लोगों ने बचा रखा है। तो ये फायरी रेस आप देखिएगा कि बाकी समुदायों में ये फायरीनेस जो नस्लीय गुण होते हैं वो नहीं है।
कुछ लोग जो आदिवासी समुदाय के हैं उनकी चिंता यह है कि आदिवासी समुदाय भी दो कैटेगरी में है, एक आदिवासी, एक आदिम जनजाति, दूसरा आदिम जनजाति। जो आदिम जनजाति में बिरहोर जैसी कुछ दूसरी जातियां हैं जो आज भी हाशिए पर हैं, आज भी न तो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, न सोशली व इकोनॉमिकली वे मुंडा, संथाल और दूसरे जनजाति का मुकाबला कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वे आदिवासी समुदाय के अंदर भी वे हाशिए पर हैं या वहां शोषण के शिकार हैं। उनका मानना है कि यदि कुर्मी जाति को जनजाति का दर्जा दे दिया जाता है तो ये सिर्फ संथाल और मुंडा हो तो खैर कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं या उनके जो एंट्री के बाद उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन ये जो आदिम जनजाति है यह तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। देखिए अभी आपने जिन 5 बड़ी आदिवासी जातियों का सवाल उठाया, संथाल, उरांव, मुंडा हो, खड़िया, और उसके बाद जो पीवीटीजी ग्रुप है, पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, तो अभी वही मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए आदिवासियों के अपने ही इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हैं, उसका ही तो इतने 78 सालों, भारत की आज़ादी के 78 सालों में उसका निदान नहीं हो पाया है। अभी देखिए जो 5 बड़ी आदिवासी जातियां हैं वो एजुकेशन वगैरह में, नौकरियों में 1%, 2%, 3% निकल आए हैं। जो पीवीटीजी ग्रुप है, पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो विशेष महत्व के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, पहाड़िया में सौर्य पहाड़िया, माल पहाड़िया, कमार भाग पहाड़िया है, असुर अगारियां हैं, बिरहोर है, बिरजिया है, कोरबा है, किसान है, ये सारे जो आदिवासी जातियां, आदिम जनजातियां हैं, तो इनके बीच में लिटरेसी रेट नहीं है, 0.1%, 0.2%। सबर एक आदिवासी जाति है, आदिम जनजाति, जिसमें 17% केवल एजुकेशन का, लिटरेसी का रेट आया है। तो आदिवासी 0.17 नहीं, केवल केवल 17% है, 0 पॉइंट नहीं, 17% है, केवल 17% वो लिटरेट है, और बाकी लोगों में तो 0.2 है। पहाड़िया महिलाओं का देखिए ना, 0.2% की लिटरेसी है। तो ये समुदाय, आदिवासी समुदाय तो खुद अपने आप में संघर्ष कर रहा है कि हम कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के मानक पर ऊपर के पायदान में पहुंचे, हम 100% लिटरेसी हो, हमें हमारे बीच में जो मलेरिया है, एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है, वो कैसे खत्म हो। अब बाहर से जो कुर्मी और कुर्मी जातियां हैं, ये देखिएगा अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं, इनके पास जमीन है और ये साधन संपन्न लोग हैं, कैश भी इनके पास होता है, खेती करते हैं और खेती करने की वजह से इनकी जमीन होती है तो खेती करते हैं और इनका संसाधन होता है। लेकिन इनके कॉम्पैरेटिवली दूसरे आदिवासी समुदायों की हालत बहुत खराब है। तो इसमें मैं कोई तुलना नहीं करना चाहती कि कुर्मी और कुर्मी को एसटी का स्टेटस मिल जाए तो आदिवासियों का क्या होगा। आदिवासियों की प्रॉब्लम्स एकदम स्पेसिफिक है। हमारे भारत के संविधान में देखिए 23 से ज्यादा अनुच्छेद हैं जो आदिवासियों के कल्याण और उनके उत्थान की बात करता है, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हम तो उसके लिए फाइट कर रहे हैं, इसलिए बाकी एजेंडा की तरफ तो हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा है। आज पूरे देश में देखिए, पूरे ट्राइबल इंडिया में जो तस्वीर निकल कर आती है अशिक्षा की, स्वास्थ्य की, मतलब अनीमिया, माल न्यूट्रिशन, तो वो कौन सा इलाका है? पूरे भारत के मानचित्र को आप देखिए तो वो पूरा आदिवासी भारत है। जो भूखा नंगा भारत दिखाई देता है वो ट्राइबल इंडिया है। तो हमारा तो एजेंडा यहीं पे पूरा नहीं हो रहा है, तो हम दूसरों की तरफ कैसे देखें। और ये बात भी सही लगती है कि जब हमको हमारा हक ही नहीं मिल रहा है तो मान लीजिए कोई और आएगा, तो वो अगर तेज तर्रार कम्युनिटी है तो हमारे हकमारी हो सकती है, तो हकमारी तो हो ही सकती है। हकमारी तो अभी ही हो रही है, अभी ही हकमारी हमारी हो रही है। आदिवासियों के बहुत सारे आरक्षण का मामला ही आप देख लीजिए, आबादी इतनी तेजी से घटी है आदिवासियों की कि जो परिसीमन की बात है, 2026 से परिसीमन की आवाज अभी से उठने लगी है। तो जो एमपी और एमएलए की जो सीट्स है वो बढ़ने के बजाय घटाने की बात हो रही है। तो आदिवासियों की आबादी घट क्यों रही है, इस पर कोई चिंतन मंथन नहीं है। आदिवासियों को की आबादी के हिसाब से उनको आरक्षण कैसे मिले, एमपी एमएलए की सीट कैसे बढ़े, इस पर कोई चिंतन मंथन नहीं है। तो हम तो बहुत सारे
सवालों से ऐसे ही घिरे हुए हैं। तो इसलिए हमारा सवाल तो है कि भाई पहले तो हम बचें और हमारी चीजों को प्राथमिकता मिले। हमको एजुकेशन 100% लिटरेसी चाहिए। आदिवासी स्कूलों एरिया में आपने स्कूल बंद कर दिए। स्कूलों में जो सरकारी स्कूल है वहां पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रहे हैं। 8,000 स्कूल लगभग ऐसे हैं जहां पे एक सिंगल टीचर है, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को। तो आपने आदिवासी इलाके की ये हालत बना के रखी है, जबकि ट्राइबल सब प्लान में करोड़ों रुपए मिलते हैं, हजारों करोड़ रुपए। अभी हमारी टीम आई हुई थी दिल्ली से, इन लोगों ने बताया कि ट्राइबल सब प्लान में हर साल पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वो पैसे टारगेटेड स्कीम में खर्च नहीं हो रहे हैं ट्राइबल एरिया में। और ये प्रॉब्लम दिल्ली से है, भारत सरकार के लेवल पे ये प्रॉब्लम है। वो लोग तय नहीं करते, वहां के जो अफसरान हैं वो तय नहीं करते कि शिक्षा में इतना खर्च करना है, ट्राइबल एरिया के इतना स्वास्थ्य में खर्च करना है, इतना माल न्यूट्रिशन में खर्च करना है, इतना मलेरिया में खर्च करना है। ये खर्च, ये वो मानक तय करके सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है आपके स्टेट गवर्नमेंट को कि रोड पे खर्च करो, जेल बना दो, पुलिस की बिल्डिंग बना दो। तो इन सब चीजों पे ट्राइबल सब प्लान के पैसे नहीं खर्च कर सकते आप। ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए जो टारगेटेड स्कीम है, आपको उसमें पैसे खर्च करना है। तो हमारा तो इतना बड़ा बड़ा एजेंडा पड़ा है, तो हम दूसरी बातें कहाँ से सोच सकते हैं। ये सवाल उभरता है कि 25 वर्षों का झारखंड हुआ, इस 25 वर्षों के झारखंड में यदि रघुवर दास के 5 वर्ष के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, सारे जो सीएम रहे आदिवासी रहे, बावजूद इसके यदि आदिवासी समुदाय आज भी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये आपने बहुत सही सवाल किया। देखिए, झारखंड बने हुए 25 साल हो गए, और 25 सालों में जो झारखंड अलग राज्य के जो बुनियादी सवाल थे, अभी दिसुम गुरु जी का देहांत हुआ, तो उन्होंने जो अलग राज्य का एजेंडा सेट किया था, वो एजेंडा कभी भी गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं बन पाया। जंगल का एजेंडा गवर्नमेंट का एजेंडा है नहीं। आप बताइए कि किस गवर्नमेंट ने, पहले चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी थे, सेकंड चीफ मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हुए, ये दोनों ही ट्राइबल थे और ये दोनों धुरंधर राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिकल अच्छा खासा इनका कैरियर। लेकिन इन लोगों ने भी जंगलों के विकास की कोई नीति नहीं बनाई, जबकि झारखंड में 78-80% लोग आज भी जंगलों पे निर्भर है। जंगल से मिलने वाले कंदमूल, फल फूल से उनका गुजारा होता है, वो बेचते हैं तो उनकी जीविका चलती है। जंगल एक बहुत बड़ा स्रोत है यहाँ के आदिवासियों के जीविका का। आपने उसकी कोई प्लानिंग नहीं की। अभी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट होते हैं, करंज है, महुआ है, ला है, चिरौंजी है, पियार है, आप उनकी इतनी कम कीमत लगाते हैं कि जो दिन भर मेहनत करके जंगल के वनोत्पाद कलेक्ट करता है, उसको उसकी कीमत नहीं मिल पाती है। तो ये किसका दोष है? अर्जुन मुंडा जी तो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रोडक्ट है। वो चले गए बीजेपी में, थे तो जेएमएम में थे ना, तो जेएमएम में गुरुजी के साथ थे वो, और गुरुजी के अंतिम संस्कार में भी वो गए हुए थे, मैंने देखा। तो वो उनका वो बैकग्राउंड था, लेकिन उस बैकग्राउंड के बावजूद उन्होंने अपने शासनकाल में इसके लिए कुछ किया नहीं। तो भाई आदिवासी होना और आदिवासी चीफ मिनिस्टर होना, ये कोई बहुत